हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रस्ट विद लॉ। तो सोशल स्ट्रक्चर वाली जो थ्योरी है उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनोमी का कॉन्सेप्ट है और ये दुर्कहाइम ने दिया था। तो एनोमी जैसे मैं बस उतना ही बताऊंगा जितना आपको लिखना पड़ेगा। तो पहले जो इनिशियली सोसाइटी सिंपल सोसाइटी थी, उसमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था और वो यूनिफॉर्म थी और उनको ये मैकेनिकल सोसाइटी कहता है। और उसके बाद जो सोसाइटी इवॉल्व होकर बनी है जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर है, सब स्पेशलाइज कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनिक सोसाइटी बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है कि आप जैसे डेवलपमेंट तो हो गई, मॉडर्नाइजेशन हो गया, लेकिन नॉर्म्स आर नॉट yet इवॉल्व। तो वो सोशल इंस्टीट्यूशंस को स्टेबल रख सके। तो इसलिए नॉर्मलेसनेस आ जाता है। नॉर्मलेसनेस से क्या हो जाएगा कि सोशल इंस्टीट्यूशन ब्रेक हो जाएगा और सोशल इंस्टीट्यूशन ब्रेक होने से डिवाइड बिहेवियर आएगा। जैसे हम अपने कॉन्सेप्ट में देखें, तो अपने कॉन्टेक्स्ट में तो पहले मतलब जॉइंट फैमिलीज थी। अब चीज के साथ ये मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज आ रही हैं और वही मतलब नॉर्म्स तो अभी इवॉल्व हुए नहीं हैं। तो इसलिए ये सब फैमिली वाले जो सोशल इंस्टीट्यूशन है ब्रेक हो रहा है और इसकी जगह वजह से अब बहुत डिवाइड बिहेवियर आ रहा है बच्चों पे भी कि वो बहुत ही मतलब लोनली रहते हैं, बहुत ज्यादा टाइम अपनी इन सब चीजों में देखते हैं, सोशल मीडिया पे डिप्रेशन वगैरह हो रहा है। दूसरा इसका क्या, तो इसका पहला नॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसने ये स्टडी की नॉर्मलेसनेस। दूसरा दुर्कहाइम का मेन स्टडी सुसाइड को लेकर था। तो इसने सुसाइड के बारे में बात बोली। उसने बोला कि डिजायर्स इंक्रीज विद डेवलपमेंट, लेकिन उनका सेटिस्फैक्शन तो हो नहीं पाता है। इसकी वजह से लोग सुसाइड और होमिसाइड में मतलब चीजें बढ़ती हैं। ठीक है। और तीसरा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो सोसाइटी का है वो वीकेंड होता है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्यों वीकेंड होगा? क्योंकि सोशल इंस्टीट्यूशन जब ब्रेक हो रहे हैं तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी वीकेंड होगा। तो दिस लीड्स टू एनोमी विच इज कॉज ऑफ क्राइम। तो इसलिए मतलब ये कहा जा सकता है इस स्कूल को पढ़ने के बाद कि क्राइम इज द प्राइस विच सोसाइटी पेज फॉर प्रोग्रेस, क्योंकि इनएविटेबल है। तो दोस्तों ये रही हमारी दुर्कहाइम की थ्योरी। अब इसके बाद हम लोग इसके इसमें मर्टन का भी कॉन्सेप्ट, जब भी अनोमी का क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें मर्टन को भी लाइए, क्योंकि दुर्कहाइम के बाद मर्टन को लाना ही पड़ेगा। तो मर्टन को भी इसी वीडियो में देख ही लेते हैं। तो मर्टन ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? मर्टन, और इसकी इनफैक्ट कई बार अनोमी और मतलब दुर्कहाइम और मर्टन की थ्योरी में आपको डिफरेंस मतलब पूछ लिया जाता है। तो मर्टन की थ्योरी, ऑल्दो ये एनोमी को ही मतलब लॉलेसनेस की बात तो है, लेकिन मार्टिन इज मोर अबाउट मीन्स एंड थ्योरी। ये कल्चरल फैक्टर्स पे ज्यादा मतलब फोकस करता है। ये कहता हुआ कि व्हाट मतलब जैसे कि अगर लोगों के एस्पिरेशन क्या है, तो ये उस कल्चर पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हम इंडियन कल्चर में पढ़ेंगे, आज से मान लीजिए 15-20 साल पहले की बात करेंगे, तो वो कल्चर क्या था? मतलब मैंने बचपन में सुना था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान और खेलोगे कूदोगे बनोगे बर्बाद, कुछ ऐसा ही हुआ करता था। तो वो कल्चर क्या है कि आपको पढ़ाई लिखाई करनी है। तो इसलिए आप देखिए कि वो इंडियन, चाहे यूएस चल जाए या कहीं भी चल जाए, वो वहां पे पढ़ाई लिखाई पे ही ज्यादा मतलब लोग फोकस रखेंगे। तो अब जैसे इसमें देखते हैं, तो मीन्स क्या है? मीन्स आर द स्ट्रक्चरल फैक्टर्स। ठीक है, एग्जाम्पल कि एजुकेशन हो गया या किसी तरीके से हम वो अपना गोल। और एंड क्या है? एंड हमारा कल्चर बताते हैं। जैसे हमारा कल्चर बताता था पहले कि एंड आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। अब कल्चर थोड़ा इवॉल्व हुआ है तो आप जैसे स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हैं। ये सब चीजें भी ये सब जो एंड है वो कल्चरल डिटरमिन करता है। तो अब मर्टन बोला कि 5 तरह के लोग होते हैं। पहला, कंफॉर्मिस्ट, जो मीन्स भी वही फॉलो करेंगे एंड भी वही फॉलो करेंगे, जैसे मेरे आपके जैसे लोग। कि हम लोग भाई मेहनत भी कर रहे हैं और हमें गोल भी लेना है, तो हम दोनों अलाइंड है सोसाइटी के साथ, तो कोई डिवाइड बिहेवियर नहीं है। इनोवेटर्स, इनोवेटर्स क्या होते हैं कि भाई गोल्स तो वही रखेंगे लेकिन हम डिवाइड बिहेवियर अपनाते, मीन्स अपनाते हैं। जैसे कोई चीटिंग करके एग्जाम पास कर रहा है तो वो भी पास करना चाहता है। इतना रिचुअलिस्ट, रिचुअलिस्ट क्या होते हैं कि दे डू नॉट बिलीव इन, वो मीन्स में नहीं विश्वास रखते हैं, बट उनको गोल्स में चाहिए। तो मतलब जैसे आप जैसे मैं कैसे बताऊं, जैसे जो लोग अपने को मीडियोकर बोलते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ठीक है चलो, जैसे जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट में मान लीजिए कि एक तरीके से उनको भी मतलब उनको पैसा चाहिए, लेकिन कोई बहुत ज्यादा हाथ पर नहीं मारना है कि ठीक है नेचुरली जो होगा होगा, 2 साल 3 साल में प्रमोट हो जाएंगे। अच्छा, चौथा, रिट्रीटिस्ट। रिट्रीटिस्ट क्या होते हैं कि गोल्स मीन्स उनको सब कुछ छोड़ दिया है कि भाई वो तो सन्यासी बन गए हैं, तो जैसे ड्रग एडिक्ट हो गए। और पांचवा क्या है? रिबेलियन, रिबेल्स। रिबेल्स मतलब ये नए गोल्स बना लेते हैं कि भाई नए कल्चरल गोल्स ले लेते हैं और नए मीन्स ले लेते हैं।
तो ये रिवोल्यूशनरीज होते हैं। तो ये मर्टन की थ्योरी का बेसिकली ये पार्ट है कि ये पांच तरह के लोग, मतलब उसने पांच तरह के लोग को बताया। और ये मीन्स और एंड थ्योरी, इसको मर्टन की थ्योरी को स्ट्रेन थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि ये कहता है कि सोसाइटी में स्ट्रेन आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम तो भाई जो, और स्पेशली मर्टन ने क्या देखा था कि जो ज्यादा क्राइम्स है वो लोअर क्लास में हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास, मतलब वही है, डिजायर तो कल्चर वाली हो गई है, लेकिन उनके पास उतने मीन्स नहीं है कि वो अचीव कर सके, या तो इसलिए वो स्ट्रेन आ जा रहा है सोसाइटी में। तो इसलिए मर्टन की थ्योरी को स्ट्रेन थ्योरी भी कहते हैं। तो ये रही हमारी एनोमी और स्ट्रेन थ्योरी। और अगले वीडियो में हम एक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की भी थ्योरी है इसकी, तो उसको हम देख लेंगे, मतलब ये भी सोशल स्ट्रक्चर में आती है।